हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर्स अड्डा 247। आप सभी का बहुत स्वागत है टीचर्स अड्डा 247 के शानदार प्लेटफॉर्म पे। सॉरी फॉर डिले, आज हम थोड़ा लेट हो गए हैं एज़ पर आवर टाइमिंग इज़ 2:30 बट नाउ इट्स 2:45, सो सॉरी फॉर दैट। बट अब हम अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करने वाले हैं यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर, और उसमें आज हम करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। राइट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो आइए स्टूडेंट्स, फटाफट लाइव आइए और करते हैं हम स्टार्ट अपना सेशन। यस स्टूडेंट्स, हरी अप। आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। जो हमारा टॉपिक है वो है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। क्या है हमारा टॉपिक? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर द मीडियम। क्या है? मीडियम है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? मीडियम है। यूज्ड बाय वन टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर। कि कंप्यूटर के साथ जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए हम जिस मीडियम को यूज़ करते हैं वो मीडियम हमारा क्या कहलाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। क्या कंप्यूटर जो है, क्योंकि कंप्यूटर क्या है? एक डिजिटल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। उसमें जो भी डाटा है सारा का सारा कंप्यूटर जो है, जो लैंग्वेज हम समझते हैं उस लैंग्वेज को वो नहीं समझता है। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है? 0 और 1 बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है। तो कंप्यूटर के साथ जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस देनी है, कंप्यूटर से हमें जो भी फंक्शंस परफॉर्म करवाने हैं, कंप्यूटर के साथ जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उस कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेशन को करने के लिए हम जो भी उस कम्युनिकेशन करने के साथ साथ हम जो उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके लिए हम जिस मीडियम का यूज़ करते हैं वो मीडियम ही हमारी क्या कहलाते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? Programming languages is what? The medium used by one to communicate instructions to a computer। कि एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम जिस मीडियम को यूज़ करते हैं वो मीडियम हमारा क्या कहलाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आइए अब आगे समझते हैं क्या है। इट इज़ अ आर्टिफिशियल लैंग्वेज। क्या है? ये एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है टू एक्सप्रेस कंप्यूटेशन। कि जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, क्या होती है? कैलकुलेशंस होती है, जो भी हमारी कंप्यूटेशंस होती है, कैलकुलेशंस होती है, उनको एक्सप्रेस करने की क्या है? ये एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है। और कैलकुलेशंस कौन सी? दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस, जितनी भी कैलकुलेशंस, जितनी भी फंक्शंस परफॉर्म करता है, उन सभी कैलकुलेशंस और कंप्यूटेशंस को परफॉर्म करने के लिए जिसके थ्रू, मतलब जिसके थ्रू जो कंप्यूटर अपनी सारी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है वो सब हमारा क्या कहलाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि ये जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर। कि कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है, कंप्यूटर जिसके थ्रू, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग कंप्यूटर के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं तो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम जो उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, तो हम जिस मीडियम का यूज़ करते हैं वो मीडियम हमारा क्या कहलाएगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये क्या है? आपकी एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज भी है। क्या है? ये आपकी आर्टिफिशियल लैंग्वेज है। किसके लिए? कि कंप्यूटर जितने भी कंप्यूटेशन, जितने भी कैलकुलेशन, जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करता है, उन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर जिस मीडियम का यूज़ करता है वही आपकी क्या कहलाती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं। द रूल्स, कन्वेंशंस एंड स्पेसिफिक कमांड्स। कि जितने भी रूल्स हैं, जितने भी कमांड्स हैं, जितने भी हमारे क्या हैं? कन्वेंशंस है, अजम्पशंस है, वो सब यूज्ड टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कि एक कंप्यूटर के प्रोग्राम को लिखने के लिए हम जितने भी रूल्स, जितने भी अजम्पशंस और जितने भी क्या है स्पेशल कमांड्स यूज़ करते हैं वो सारी की सारी आपकी क्या कहलाती है? प्रोग्रामिंग
लैंग्वेजेस, यानी कि कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हम जिस मीडियम का यूज़ करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके थ्रू कंप्यूटर अपने प्रोग्राम्स को क्या करता है, रन करता है, कंप्यूटर अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जितने भी कैलकुलेशंस है वो सब परफॉर्म करता है। उनके लिए हम जितने भी अजम्पशंस हैं, जितने भी रूल्स हैं, जितनी भी कमांड्स हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, वो सब हमारी क्या कहलाती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या कहलाती हैं वो, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मोस्ट प्रोग्राम्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर हमारी जो लैंग्वेज है उसको नहीं समझता है और हम कंप्यूटर की लैंग्वेज को नहीं समझते। तो उन दोनों में कम्युनिकेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास ऐसे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो दोनों के बीच एज अ मीडियम यूज़ की जाती हैं। राइट स्टूडेंट, तो जितने भी प्रोग्राम्स हैं, हम कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स रन करते हैं, उन सभी प्रोग्राम्स को हमें क्या करना पड़ता है, पहले कंप्यूटर की लैंग्वेज में, जो कंप्यूटर समझता है, जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, उस लैंग्वेज में हमें उन सभी हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनको क्या करना पड़ता है, पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। और कंप्यूटर हमारी कौन सी लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, 0 और 1 की फॉर्म, इनकी कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म को ही समझता है, वो और किसी लैंग्वेज को नहीं समझता। तो जितने भी प्रोग्राम हैं उन सभी प्रोग्राम को पहले क्या किया जाता है, मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर की लैंग्वेज को ही हम क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज और बाइनरी कोड, सो दैट द इंस्ट्रक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड एट अ स्पेसिफिक कंप्यूटर प्लेटफॉर्म, ताकि हमें जो भी फंक्शंस परफॉर्म करने हैं उन सभी फंक्शंस को हम ईजिली क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। राइट, अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहले टाइप्स बाद में करेंगे, पहले ये बताओ स्टूडेंट्स कमेंट करके कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग क्लियर हुआ या नहीं, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू कोई भी पर्सन, कोई भी एनीवन कंप्यूटर के साथ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। वही सारा मीडियम, वही सारी इंस्ट्रक्शंस जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ऐसे रूल्स, ऐसे अजम्पशंस, ऐसे स्पेसिफिक कमांड्स जो कंप्यूटर समझता है, वो सारी की सारी हमारी क्या कहलाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। राइट स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिकली हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो होती हैं। एक होती है हमारी लो लेवल लैंग्वेज, और एक होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। बेसिकली हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या है, हमारी दो टाइप की होती हैं। क्या होती हैं, हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो दो टाइप की होती है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। जो हमारी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज है, ये हमारी क्या है, लो लेवल लैंग्वेज। क्या है ये, हमारी लो लेवल लैंग्वेज। और जो ये है ये तो स्पेसिफिक ही है, क्या है, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप की है, आप उसे दो भी कह सकते हो और उसे तीन भी। दो में अगर आप इस तरह से डिवाइड करते हो, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, फिर तो है आपकी दो टाइप की। और अगर आप इस तरह से नहीं करते तो अब बेसिकली आप सीधा ये कह देते हो कि तीन टाइप की। तीन टाइप कौन कौन से, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, हमारी जो टाइप्स है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, उनको स्टडी करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए यह टॉपिक जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल है। बहुत की क्या है, सिंपल है। बस आपको इसको एक बार समझने की नीड है कि जिन भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, वो लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर समझता है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर आप कहें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, वो लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर समझता है, अंडरस्टैंड करता है, या फिर जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो लैंग्वेज हमारी क्या कहलाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमारी दो टाइप की होती है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज हमारी फर्दर आगे टू टाइप्स की होती है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। राइट स्टूडेंट्स,
हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। पंकज कुमार, गुड आफ्टरनून। श्वेता पुरोहित, हाय। मोहित सिंगला, यस। वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। जुड़िए हमारे साथ फटाफट। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? क्योंकि जो हमारे कंप्यूटर है वो क्या है, एक डिजिटल डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डिजिटल डिवाइस है। तो कंप्यूटर जो जिस लैंग्वेज में हम समझते हैं, जो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल है, वो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है। कंप्यूटर क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम पर ही क्या करते हैं, वर्क करते हैं, वो उसी के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि कंप्यूटर क्या है, डिजिटल डिवाइसेज है, तो वो सिर्फ क्या है, बाइनरी डाटा को ही रिकॉग्नाइज करते हैं, 0 और 1 को ही रिकॉग्नाइज करते हैं। राइट स्टूडेंट्स? तो क्या है, सिंस कंप्यूटर्स आर डिजिटल डिवाइसेस दी ओनली रिकॉग्नाइज बाइनरी डाटा। बाइनरी डाटा मीन्स 0 एंड 1। बाइनरी डाटा मीन्स 0 एंड 1, कि आपके जो भी कंप्यूटर क्या है, सिर्फ दो ही चीज़ों को समझता है, 0 और 1 को। दी ओनली लैंग्वेज अंडरस्टैंड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर सीपीयू की यही मशीन लैंग्वेज, ये सिर्फ एक अकेली ऐसी लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर का सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है। यानी कि कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है ना, वो लैंग्वेज कौन सी है, सिर्फ हमारी मशीन लैंग्वेज। दी ओनली लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर बिकॉज इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ बाइनरी डिजिट्स। क्योंकि मशीन लैंग्वेज में हमारा क्या है, ये क्या है, कलेक्शन है किसका, बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं, हमारे 0 एंड 1, 0 एंड 1, 0 और 1। क्योंकि ये जो मशीन लैंग्वेज है वो हमारी सिर्फ किसके ऊपर बेस्ड है, 0 और 1 पे। और यही एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर क्या है, समझता है। दी ओनली लैंग्वेज अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर। जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं, वीडियोज़ हैं, इमेज है या करेक्टर है, कुछ भी है, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी वीडियो, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी। की सारी मशीन लैंग्वेज में हमारे जितने भी प्रोग्राम है, कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी करेक्टर है, कुछ भी है, वो सारे के सारे बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट लेवल लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज हमारी कौन सी है, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है हमारी, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर है वो उनको जनरेशन्स के पार्ट पे भी डिवाइड किया जाता है, टाइप्स होते हैं हमारे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो जिस लैंग्वेज को समझते थे, वो लैंग्वेज हमारी कौन सी है, मशीन लैंग्वेज। ईच स्टेटमेंट इन मशीन लैंग्वेज में हमारी जितनी भी स्टेटमेंट्स होती है, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ बिट। क्या होता है वो, उसमें बिट की क्या होती है, सीक्वेंस की। हमारी मशीन लैंग्वेज में जितनी भी स्टेटमेंट्स है, वो सभी स्टेटमेंट्स हमारी क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ बिट्स। एंड ईच बिट में बी सेट टू 0 एंड 1। और हर बिट में क्या होता है, हमारा 0 और 1 की फॉर्म में ही रहता है। और सीरीज ऑफ बिट्स कि जो हमारी बिट्स है 0 1 0 1 0 1 की जो एक हमारी सीरीज है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, इंस्ट्रक्शंस दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। सीरीज ऑफ बिट्स का मतलब क्या है, 0 और 1 की जो भी हमारे पास सीरीज है, उन सबको उस सब में हम जो क्या है, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कौन सी इंस्ट्रक्शन, जिन्हें कंप्यूटर इजीली क्या कर सकता है, समझता है। क्योंकि ये लैंग्वेज वाइल ईजिली अंडरस्टैंडेबल, ईजिली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, इस लैंग्वेज को बहुत ही ईजिली समझता है। मशीन लैंग्वेज आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमंस, क्योंकि जो हम हैं वो मशीन लैंग्वेज को नहीं समझ सकते। हम 0 और 1 की फॉर्म में जो सारी इंफॉर्मेशन है उनको नहीं समझ पाते, बिकॉज दे कंसिस्ट एंटायरली ऑफ बाइनरी नंबर्स। क्योंकि मशीन लैंग्वेज में हमारी सारी की सारी क्या है, बाइनरी नंबर पे बेस्ड, और बाइनरी नंबर मीन्स 0 और 1 की फॉर्म। तो मशीन लैंग्वेज, आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा कि मशीन लैंग्वेज क्या है, वो लैंग्वेज जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर को समझ में आती है। और ये सारी हमारी किसके ऊपर बेस्ड होती है, हमारी 0 और 1 की फॉर्म पे। हमारा जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसके ऊपर जो हमारी बेस्ड लैंग्वेज है वो हमारी क्या है, मशीन लैंग्वेज। ये क्या है, हमारी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है, ये लो लेवल लैंग्वेज भी है। फटाफट स्टूडेंट्स कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को मशीन लैंग्वेज समझ में आया या नहीं। कि मशीन लैंग्वेज से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना, तो आप अभी पूछ सकते हैं।
हरी अप स्टूडेंट्स, हरी अप, आस्क एनी डाउट। और अगर कोई डाउट नहीं है तो प्लीज़ कमेंट, समझ में आया या नहीं, ऑल क्लियर और नॉट। टेल मी स्टूडेंट्स, हरी अप। आप लोग को मशीन लैंग्वेज की कॉन्सेप्ट क्लियर हुई या नहीं? मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर इजीली समझता है, जिसे कंप्यूटर इजीली समझता है। और ये किसके ऊपर बेस्ड होती है? हमारी 0 और 1 की फॉर्म पे। मोहित सिंगला का आंसर आया है, नो डाउट मैम। वेरी गुड स्टूडेंट्स। एनी डाउट प्लीज आस्क, इफ नो देन वी विल प्रोसीड। करें प्रोसीड, आगे चले, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट लैंग्वेज है हमारी असेंबली लैंग्वेज। क्या है हमारी? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? ऑल्सो नॉन एज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? हमारी सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। यानी कि मशीन लैंग्वेज है वो हमारी क्या है? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है। और जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है वो असेंबली लैंग्वेज हमारी क्या है? सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। ये क्या है? contains the same instructions as a machine language। कि मशीन लैंग्वेज जिस इंस्ट्रक्शंस को समझती है उसी सेम को कौन समझता है? हमारा, उसी को कौन समझता है? हमारा असेंबली लैंग्वेज भी हमारी सेम उसी को समझती है। लेकिन इसमें मशीन लैंग्वेज के साथ साथ क्या होता है? बट द इंस्ट्रक्शंस एंड वेरिएबल्स हैव नेम्स इंस्टेड ऑफ बीइंग जस्ट नंबर्स। मशीन लैंग्वेज में तो क्या है? हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारे 0 और 1 यानी कि सिर्फ हमारा नंबर सिस्टम होता है, 0 एंड 1, 0 एंड 1, 0 एंड 1। लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज है उस असेंबली लैंग्वेज में हमारा क्या है? 0 और 1 के साथ साथ क्या आते हैं? नेम्स भी आते हैं। क्या आते हैं हमारे पास? नेम्स। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन, जो इंस्ट्रक्शंस हमारी मशीन लैंग्वेज में है, असेंबली लैंग्वेज में वो तो है ही, वो तो है ही, उसके अलावा उसमें क्या एडिशन है? उसमें नंबर के साथ साथ नेम्स भी होते हैं। जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जो हमें कम्युनिकेट करना है कंप्यूटर के साथ, जो हमें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी है, वो इंस्ट्रक्शंस में हम क्या होते हैं? हमारे नेम्स भी होते हैं नंबर्स के साथ साथ। नंबर्स, नेम्स जैसे मूव, ऐड। ऐड मीन्स कि अगर आपको कुछ एडिशन करना है, ऐड मीन्स एडिशन। अगर आपको कुछ सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए आप क्या नेम यूज करोगे? सब्ट्रैक्ट, SUB, सब्ट्रैक्ट। मूव मीन्स मूव, राइट। तो यानी कि असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज जिसमें मशीन लैंग्वेज की तो फीचर्स हैं ही, मशीन लैंग्वेज की फीचर के साथ साथ उसमें नंबर सिस्टम के साथ साथ भी क्या आ जाता है? हमारा नेम आ जाता है। यानी कि हम उनको अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों फॉर्म में, जो लैंग्वेज हमारी होती है जिसमें हम अल्फ़ाबेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं और नंबर सिस्टम को भी यूज़ कर सकते हैं, वो लैंग्वेज हमारी क्या है? असेंबली लैंग्वेज। क्या है वो? हमारी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में जैसे हमारा जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनको हम नेम की फॉर्म में, जैसे कि MOV, मूव मीन्स ऐड, ऐड रिप्रेजेंट एडिशन, व्हाट? एडिशन। सब्ट्रैक्ट, ये भी हम यूज करते हैं, सब्ट्रैक्ट स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्ट, कि हमें अगर कुछ डिडक्ट करना है, कुछ माइनस करना है, तो वो हमारा क्या है? असेंबली लैंग्वेज में ही यूज होता है। कोडिंग इन असेंबली लैंग्वेज इज सिंपलर देन मशीन लैंग्वेज। कि मशीन लैंग्वेज के कंपैरेटिवली हम असेंबली लैंग्वेज में जो कोडिंग है वो बड़ी इजीली कर सकते हैं, बड़ा सिंपल कर सकते हैं, और हमारा जो एरर डिटेक्शन है वो भी इजी हो जाता है। क्योंकि मशीन लैंग्वेज क्या है? वो सिर्फ हमारी क्या, कंप्यूटर की ही फॉर्म में अंडरस्टैंडेबल है, उसको कोई और मतलब हम उसे ह्यूमन बीइंग है वो नहीं समझ सकते, राइट। तो असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। और इसमें जो एरर है, एरर को डिटेक्ट करने की जो प्रोसेस है वो भी हमारी क्या हो जाती है? ईजी। क्या हो जाती है वो? ईजी, राइट स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट
अब है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज हमारी कंप्लीट है, दो टाइप की होती है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर समझता है, राइट, और असेंबली लैंग्वेज हमारी वो लैंग्वेज होती है जो जिसमें हम मशीन लैंग्वेज के साथ साथ उसमें हमारा नेम सिस्टम भी, जिसमें हम नेम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हम क्या है, हमारे जो नंबर है, नंबर के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं उनको नेम में भी, जैसे मूव हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, एडिशन हो गया, उनको भी डिफाइन करता है, वो होती है हमारी असेंबली लैंग्वेज। और ये असेंबली लैंग्वेज हमारी क्या है, मशीन लैंग्वेज से कंपैरेटिवली ईजी होती है, सिंपल होती है, और उसमें एरर का जो डिटेक्शन है वो भी होता है। एमसीक्यू क्वेश्चन डेफिनेटली होगा से, बस ये हाई लेवल लैंग्वेज को और समझ लो, उसके बाद हमारा एमसीक्यूज ही है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज मशीन इंडिपेंडेंट। क्या है? जो मशीन इंडिपेंडेंट है। क्या है? मशीन इंडिपेंडेंट, यानी कि मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। एंड यूजेस ट्रांसलेटर, क्या करती है वो? ट्रांसलेटर्स को यूज करती है। High level languages are what most programmers use such as C++, Python, Pascal and Java। कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? जिसे हम समझते हैं, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स जिस लैंग्वेज को ईजिली समझ सकते हैं, जैसे कि हम ये इंग्लिश है, राइट, ये हमारी इंग्लिश की जैसी ही लैंग्वेज होती है हाई लेवल लैंग्वेज, उसी और जिसको बहुत सारे जो प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारी C++ हो गई, पाइथन होगी, पास्कल होगी, जावा, जो ये सारी लैंग्वेज है, ये हमारी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज आर वेरी रीडेबल एज द स्टेटमेंट इन दीज लैंग्वेज आर इन इंग्लिश। हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशंस होते हैं, वो सब इंफॉर्मेशन हमारी क्या होती है? रीडेबल, उनको हम रीड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी क्या होती है? इंग्लिश में। हाई लेवल लैंग्वेज आर रिटन इन ए फॉर्म दैट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, क्योंकि जिस लैंग्वेज को हम समझ सकते हैं वही हमारी क्या कहलाती है? हाई लेवल लैंग्वेज। नो पर्टिकुलर नॉलेज ऑफ द हार्डवेयर इज नीडेड एज हाई लेवल लैंग्वेज क्रिएट्स प्रोग्राम्स दैट आर पोर्टेबल एंड नॉट टाइड टू अ पर्टिकुलर कंप्यूटर और माइक्रोचिप। और हाई लेवल लैंग्वेज को समझने के लिए हमें किसी टाइप की अलग से किसी हार्डवेयर की नॉलेज की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? वो लैंग्वेज जिसे हम समझ सकते हैं बड़े इजीली, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही होती है, और इसके लिए हमें किसी स्पेसिफिक नॉलेज, हार्डवेयर को किस तरह से करना है, किस तरह से समझना है, उस स्पेसिफिक नॉलेज की भी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो लैंग्वेज हमारी क्या कहलाती है? हाई लेवल लैंग्वेज। अब है हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर्स, क्योंकि जो है जिस लैंग्वेज को हम समझते हैं वो लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझ सकता, और जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है उसे हम नहीं समझ सकते। तो इनके लिए हमारे पास क्या है? प्रोसेसर्स हैं। ये बेसिकली हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। बेसिकली हमारे जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, जितने भी हमारे टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स है, चाहे वो यूपी टेट हो, एच टेट हो, मतलब जो हमारे स्टेट रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के, पीजीटी रिलेटेड, DSSB का जो भी हाल ही में कॉमर्स का एग्ज़ाम हुआ है और अभी फीमेल का होने वाला, उसके लिए भी आपका ये सब है। असेंबलर हो गया, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे। असेंबलर क्या है? द लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर क्या करता है कि जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है उस असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में। ऐसा प्रोसेसर जो क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, वो प्रोसेसर हमारा क्या कहलाता है? असेंबलर, राइट। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर क्या है? द लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट्स ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, कि जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको क्या करता है? वो कन्वर्ट करता है किस में? मशीन में। जो प्रोसेसर, जो लैंग्वेज प्रोसेसर हमारा क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को किसमें कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में, बाय कन्वर्टिंग इट लाइन बाय लाइन। यानी कि इंटरप्रेटर क्या करता है? आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन लाइन बाय लाइन, कि पहले आपने एक लाइन करी, फिर आपने सेकंड लाइन को कंप्लीट किया, फिर आपने थर्ड लाइन को कंप्लीट किया, फिर आपने फोर्थ लाइन को कन्वर्ट किया, फिर आपने फिफ्थ लाइन को कन्वर्ट किया, मतलब लाइन बाय लाइन करेगा। ये नहीं है कि आपके पास जितना भी डाटा, उस सभी डाटा को ये एक ही बार में कर देगा, बल्कि क्या करेगा? उसको लाइन बाय लाइन, राइट।
इफ़ देयर इज़ एनी एरर इन एनी लाइन, कि अगर किसी लाइन में हमारी क्या है कोई एरर हो जाती है तो इट रिपोर्ट्स इट एट द सेम टाइम एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैन नॉट रिज्यूम, कि अगर आपको किसी लाइन में क्या मिल गई, एरर मिल गई, तो ये वहीं पर अपना जो काम है उसको क्या कर देता है, बंद कर देता है। क्या करता है, उसको बंद कर देता है। और जब तक वो एरर ठीक नहीं होगी तब तक आप अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकते हो। और ये क्या करता है, बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, किसमें, लाइन बाय लाइन। उसके बाद है हमारा कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है, ये भी हमारा क्या है, कंपाइलर ऑल्सो कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करता है, लेकिन क्या करता है, इट कन्वर्ट्स एंटायर हाई लेवल प्रोग्राम, कि पूरा का पूरा जो हमारा प्रोग्राम है जितना भी है वो, उसमें जितने भी है सारे के सारे प्रोग्राम को एक ही बार में क्या कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है इन वन गो एंड रिपोर्ट्स ऑल दी एरर्स ऑफ द प्रोग्राम अलॉन्ग विद द लाइन नंबर्स, और जितनी भी अगर कोई मिस्टेक है उसको साइड बाय साइड वो दिखाता रहता है और उसको ठीक कर देता है। आफ्टर ऑल द एरर्स आर रिमूव्ड इट ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, और एक बार सारी की सारी क्या है हमारी जो एरर्स है वो रिमूव हो जाती हैं। उसके बाद ये सारी क्या करता है, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एंटायर प्रोग्राम को क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड लैंग्वेज प्रोसेसर, की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं। वो था आज का जो हमारा सेशन है वो इसके बारे में था। अब हम करते हैं इन्हीं से रिलेटेड हमारे MCQs, मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड लैंग्वेज प्रोसेसर्स, जो आज तक हमारे UGC नेट के एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और जो हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आते हैं और आगे भी आने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा MCQ सेशन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम हैड बीन डन इन अर्ली स्टेज बाय यूजिंग, कि स्टार्टिंग में हमारा जो कंप्यूटर प्रोग्राम थे वो किस तरीके से किए जाते थे, किस लैंग्वेज में किए जाते थे। आपके ऑप्शन है असेंबली, मशीन, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड। हरी अप स्टूडेंट्स, फटाफट कमेंट करके अपने आंसर्स बताइए कि कंप्यूटर प्रोग्राम हैड बीन डन इन अर्ली स्टेज बाय यूजिंग, कि स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो हमारे कंप्यूटर का प्रोग्राम थे पहले वो किस लैंग्वेज को यूज़ करके किए जाते थे। फटाफट आंसर बताओ, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। राइट, मोहित सिंगला का आंसर आया है फर्स्ट का बी, बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि मशीन लैंग्वेज हमारी क्या है, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। क्या है ये हमारी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, तभी मतलब चीज़ वही है। क्या पूछा गया, मैंने आपको कहा फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है, तो इन्होंने क्वेश्चन की फॉर्म में किस तरह से पूछा गया, हैड बीन डन इन अर्ली स्टेज, की जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर आए ही थे, जब कंप्यूटर की स्टार्टिंग हुई थी तो उस टाइम पे हमारी जिस लैंग्वेज को हम यूज़ करते थे, कंप्यूटर किस लैंग्वेज को यूज़ करते थे, हमारी मशीन लैंग्वेज को। किसको यूज़ करते थे, मशीन लैंग्वेज को। प्रिंस सिंह, वेल डन, राइट आंसर। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आंसर इज बी, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर प्रोग्रामिंग इज, कि पहली कंप्यूटर लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ हुई थी, पहली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए जो हमारी लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो कौन सी थी। फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर प्रोग्रामिंग, कोबोल, फोर्ट्रॉन, सी और C++। कौन सी लैंग्वेज है जो हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज को डेवलप फॉर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले हमारी जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो हमारी कौन सी लैंग्वेज थी। फरजीन का आंसर आया है बी। बाकी स्टूडेंट्स फटाफट कमेंट करके बताओ क्या आंसर है आपका। गुड आफ्टरनून फरजीन, गुड आफ्टरनून। पंकज का आया है 2 कोबोल। बाकी स्टूडेंट्स, मोहित सिंगला 2A,
पंकज कुमार 2 3rd 4th राउंड। अभी पहले सेकंड क्वेश्चन का तो आंसर कर लीजिए, उसके बाद आप थर्ड पे जाना। प्रिंस सिंह बी। तो आप सबका इसका आंसर है फोर्ट्रॉन। क्या आंसर है? फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन इज दैट कि सबसे पहले जो हमारी लैंग्वेज बनाई गई थी कंप्यूटर के लिए, वो कौन सी थी? हमारी फोर्ट्रॉन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज? साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज, इन सब में से हमारी साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज हमारी कौन सी है? बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन और पास्कल। इन चारों में से हमारी साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? विच इज द साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज? बताओ स्टूडेंट्स फटाफट। प्रिंस का आंसर आया है आंसर बी। अब कह रहे हैं फोर्ट्रॉन। हरी अप स्टूडेंट्स, साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज इज योर फोर्ट्रॉन। आंसर इज सी। आपकी जो साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज हमारी कौन सी है? फोर्ट्रॉन। सबसे पहले जो फर्स्ट लैंग्वेज थी डेवलप की गई थी वो भी हमारी फोर्ट्रॉन थी, और साइंटिफिक लैंग्वेज भी हमारी कौन सी है? फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर लैंग्वेज फोर्ट्रॉन इज एप्रोप्रिएट फॉर, कि हमारी जो कंप्यूटर लैंग्वेज फोर्ट्रॉन है वो हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज फोर्ट्रॉन इज अप्रोप्रिएट फॉर, हमारी जो कंप्यूटर लैंग्वेज है फोर्ट्रॉन है वो किसके लिए अप्रोप्रिएट है? बिजनेस के लिए, ग्राफिक के लिए, साइंस के लिए या कमर्शियल? फटाफट बताओ स्टूडेंट्स। प्रिंस का आंसर आया है फोर्ट्रॉन। वेरी वेल डन। क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि हमारी जो साइंटिफिक लैंग्वेज है वो कौन सी है? हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज के बारे में भी हमने क्या पढ़ा था कि हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज कौन सी है? फोर्ट्रॉन। तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है, बस इसको घुमा के पूछ लिया। क्या पूछा गया कि कंप्यूटर लैंग्वेज फोर्ट्रॉन इज अप्रोप्रिएट, किसके लिए अप्रोप्रिएट है? हमारी साइंस के लिए। या फिर इसको आप ये कह दो कि हमारी साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? हमारी साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज इज फोर्ट्रॉन। या फिर आप ये कह लो कि फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज फोर्ट्रॉन इज अप्रोप्रिएट फॉर साइंस, किसके लिए है? हमारी साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज अप्रोप्रिएट फॉर कमर्शियल पर्पस? कमर्शियल पर्पस के लिए हमारे पास कौन सी है? कमर्शियल पर्पस के लिए हमारी सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट लैंग्वेज कौन सी है? बताओ स्टूडेंट्स। आंसर है कोबोल। कोबोल क्या है? आपकी कमर्शियल। सी कमर्शियल के लिए आपकी जो सबसे कमर्शियल पर्पस के लिए जो आपकी लैंग्वेज अप्रोप्रिएट है वो कौन सी है? आपकी कोबोल। जब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज लाइक इंग्लिश लैंग्वेज इज। हाई लेवल लैंग्वेज जो हमारी है वो इनमें से कौन सी है जो इंग्लिश की तरह? यानी कि हमें क्या बताना है कि इनमें से हमारी हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? या फिर इन्हें क्या हाई लेवल लैंग्वेज हमारी इसमें से कौन सी है? फोर्ट्रॉन, पास्कल, कोबोल, C++। टेल मी स्टूडेंट्स, हरी अप। हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो कौन सी है? फोर्ट्रॉन, पास्कल, कोबोल, C++। हरी अप। योर आंसर इज, प्रिंसिंग कह रहे हैं ए, फोर्ट्रॉन। प्रिंसिंग कह रहे हैं फोर्ट्रॉन। बाकी स्टूडेंट्स हरी अप। आपका आंसर है आंसर सी, कोबोल। कोबोल इज योर हाई लेवल लैंग्वेज जो हमारी इंग्लिश की तरह होती है। क्या होती है हमारी? कोबोल इज हाई लेवल लैंग्वेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशंस टू परफॉर्म, कि ऐसे रूल्स, अ सेट ऑफ रूल्स जो हमें क्या बताएं, फॉर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशंस टू परफॉर्म, कि जो कंप्यूटर को ये बताए कि हमें कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, वो क्या, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोसीजरल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कमांड लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है कि जो कंप्यूटर को ये बताए कि आपको कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करना है और कौन से फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करना है, वो कौन सी है हमारी? आंसर इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी अभी हमने क्लास में डिस्कस किया है, ये क्या एक ऐसी रूल्स हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर अपने प्रोग्राम्स को क्या करता है, रन करता है। आंसर इज सी, आंसर इज सी, आंसर इज सी। आंसर इज सी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे हम कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज को यूज करते हैं? इंटरनेट पे हम कौन सी लैंग्वेज को यूज करते हैं? बेसिक, कोबोल, जावा, पास्कल। कौन सी? इंटरनेट। आप सभी स्टूडेंट्स डेली दिन भर अपना क्या करते होंगे? सभी स्टूडेंट्स क्या करते होंगे? इंटरनेट। आज के टाइम में हर कोई इंटरनेट को यूज करता है, तो क्या आपको पता है कि इंटरनेट को यूज करते हुए हम कौन सी लैंग्वेज को यूज करते हैं? पंकज कुमार का आंसर आया है जावा। जावा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आंसर इज जावा। जावा इज योर राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर दिया है पंकज ने। जावा कि इंटरनेट पे हम जिस लैंग्वेज को यूज करते हैं वो कौन सी होती है? हमारी जावा लैंग्वेज। वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज। ऐसा प्रोग्राम लैंग्वेज, ऐसा लैंग्वेज प्रोसेसर जो क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में। किसमें कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में। उस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेसर को हम क्या कहते हैं? कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, नन ऑफ द अबव। अभी अभी हमने क्लास में डिस्कस किया स्टूडेंट्स। हरी अप, टेल। असेंबलर, राइट। मोहित सिंगला का आंसर आया असेंबलर। असेंबलर इज योर राइट आंसर कि जो जिसके थ्रू हम असेंबली लैंग्वेज को क्या करते हैं? मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? असेंबलर। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को, बिल्कुल सीधा सा है हमारा। असेंबलर क्या करता है? असेंबलर हमारी असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में। बिल्कुल याद रखने का क्या सिंपल सा क्या लॉजिक है कि हमारा जो हमारा जो क्या है? असेंबलर क्या है? क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में। राइट स्टूडेंट्स, तो आंसर इज असेंबलर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्योतिष मिश्रा है, आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर बट आई यूज टू सी योर क्लासेस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू। आप सभी का सपोर्ट ही है ये जो मुझे और मोटिवेट करेगा ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियोस, अच्छा से अच्छा कंटेंट आप सबके लिए लेके आऊँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज ऑन इन वन गो। अभी हमने क्लास में डिस्कस किया कि ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को क्या करता है? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। किसमें? एक ही बार में जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है इन वन गो से हम क्या कहते हैं? कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, लोडर।
आंसर आया है पंकज कुमार का कंपाइलर, बिल्कुल सही। योर आंसर इज कंपाइलर, नॉट इंटरप्रेटर। मोहित सिंगला, इंटरप्रेटर क्या करता है, वो भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करता है, लेकिन वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, एक ही बार में पूरे के पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट नहीं करता। इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करता है, लेकिन क्या करता है, लाइन बाय लाइन, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में नहीं करता। क्या करता है, पहले एक लाइन को कंप्लीट करेगा, कन्वर्ट करेगा, फिर सेकंड लाइन को कन्वर्ट करेगा, आफ्टर दैट थर्ड लाइन, आफ्टर दैट, मतलब लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता हुआ जाता है इंटरप्रेटर। और जो हमारा कंपाइलर है वो पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है। सो योर आंसर इज कंपाइलर, आंसर इज कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a computer program that converts an entire program into machine। देखो क्या पूछा गया, a computer program that converts entire program, पूरे प्रोग्राम को क्या कर देता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरप्रेटर, सिमुलेटर, कंपाइलर, कमांडर। बताओ स्टूडेंट्स फटाफट कि एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में मशीन लैंग्वेज में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं। अभी बिल्कुल बताया है कंपाइलर। सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग है। इसमें क्या पूछा गया कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में एक ही बार में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, उसे हम कहते हैं कंपाइलर। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एंटायर प्रोग्राम, कि पूरे एंटायर प्रोग्राम को क्या करता है, एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है। चीज़ वही है, मैंने आपको पहले ही कहा था क्वेश्चंस कुछ नए नहीं होते, लेकिन क्वेश्चंस को पूछने का जो तरीका होता है वो डिपेंड करता है। अब देखो ये क्वेश्चन दोनों सेम है, दोनों के आंसर सेम है, लेकिन पूछने का जो तरीका है वो डिफरेंट है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर क्या हो गई है, दो क्वेश्चन बन गए। और इसका आंसर क्या है, कंपाइलर, जो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज योर कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एट ए टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज, की ऐसा प्रोग्राम जो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एट ए टाइम, इस पे ध्यान रखना, एट ए टाइम, कि एक टाइम पे एक ही चीज़ को क्या करता है, कन्वर्ट। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो हमारी इंस्ट्रक्शंस को एक एक करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं। पंकज कुमार का आंसर आया है इंटरप्रेटर, नॉट इंटरप्रिटेशन, इट्स इंटरप्रेटर। सभी का आंसर आ रहा है, प्रिंस सिंह ए, मोहित सिंगला ए, इंटरप्रेटर। तो आप सभी का आंसर है, आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, इंटरप्रेटर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस अ सोर्स प्रोग्राम इज रिटन, कि इनमें से किस लैंग्वेज में हमारा जो सोर्स प्रोग्राम है उसको राइट किया जाता है। कौन सी लैंग्वेज है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने सोर्स प्रोग्राम को राइट करते हैं, विच इज इन विच लैंग्वेज, हम किस लैंग्वेज में हमारा जो सोर्स प्रोग्राम है उसको राइट करते हैं। पंकज कुमार का आंसर आया है इंग्लिश। फटाफट स्टूडेंट्स, अदर स्टूडेंट्स भी कमेंट करके बताएं कि इनमें से किस लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, किसी भी सोर्स प्रोग्राम को लिखा जाता है। कौन सा प्रोग्राम है वो, सॉरी कौन सी लैंग्वेज है वो हमारी। आंसर इज सी। रुकबी ठग का बिल्कुल सही आंसर आया, प्रिंस सिंह का भी बिल्कुल सही आंसर आया, हाई लेवल। सी इज योर राइट आंसर, हाई लेवल लैंग्वेज, नॉट इंग्लिश। इंग्लिश हमारी कोई लैंग्वेज, मतलब कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इंग्लिश कोई लैंग्वेज नहीं। जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो हमारी इंग्लिश की तरह होती है, जिसे हम समझ सकते हैं। इंग्लिश की तरह होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंग्लिश
कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि हाँ ये इंग्लिश लैंग्वेज है। कंप्यूटर के लिए सिर्फ क्या है, दो टाइप की लैंग्वेज है, लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर की फॉर्म में अगर हम बात करें तो हमारे पास दो टाइप की लैंग्वेज होती है, एक लो लेवल और एक हाई लेवल। लो लेवल में फर्दर टू टाइप्स होते हैं आपके, कौन कौन से, असेंबली और मशीन लैंग्वेज, राइट स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है आपका हाई लेवल लैंग्वेज, आंसर इज सी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, जितनी भी हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं और जितनी भी हमारी मेमोरी है उनको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी भी हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं और हमारी मेमोरी है उसको कैसे हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कैरेक्टर कोड, बाइनरी वर्ड और पैरिटी बिट। हरी अप स्टूडेंट्स, आंसर करो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पंकज कुमार का आंसर है बाइनरी कोड, बिल्कुल सही। बाकी स्टूडेंट्स आंसर करो फटाफट फटाफट फटाफट। मोहित सिंगला 14D 9। बाकी स्टूडेंट्स हरी अप, आपका आंसर है बाइनरी कोड्स। अभी हमने पूरे सेशन में क्या डिस्कस किया है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो किस लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1 की फॉर्म को। 0 और 1 की फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। कि कंप्यूटर में हम जितने भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो किसकी फॉर्म में देते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ उसी को समझता है। तो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है वो हमारी क्या कहलाती है, बाइनरी नंबर सिस्टम या बाइनरी कोड। और बाइनरी कोड में हमारे क्या होते हैं, 0 and 1। Our last question is which of the following programming language, कि इन सब में से हमारी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इज वाइडली यूज्ड, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। कि हमारी जो कंप्यूटर साइंस है और इंजीनियरिंग है, जो हमारी क्या है कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग है, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज कौन सी है। आंसर है, ऑप्शन है आपके कोबोल, फोर्ट्रॉन, पास्कल, लिस्प। बताओ स्टूडेंट्स फटाफट। पंकज का आंसर आया है फोर्ट्रॉन, प्रिंस का आंसर आया है पास्कल। हरी अप स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स भी कमेंट करके अपने आंसर्स बताओ। हरी अप, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक पोस्ट के लिए एग्जाम बिल्कुल डिफरेंट होंगे मिस्टर विजय। रकबे ठग का आंसर है 15 का बी, प्रिंस, पास्कल, मोहित का बी। सो आपका आंसर है लास्ट क्वेश्चन का, योर आंसर इज आंसर सी, पास्कल। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज कौन सी है, हमारी पास्कल। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो हमारी लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है, पास्कल लैंग्वेज। कौन सी है वो, हमारी पास्कल लैंग्वेज। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे, आज हमने क्या स्टडी किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज प्रोसेसर और उससे रिलेटेड जो हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs हैं। राइट मिस्टर विजय, हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं DSSB के, अब अगर आप PGT है, TGT है या PRT है, उसी के अकॉर्डिंग आपके जो सिलेबस है और आपका जो एग्ज़ाम है वो उसी के अकॉर्डिंग डिफर रहेगा। अगर आप PRT के हैं तो आपके अलग सिलेबस रहेगा, अगर आप TGT लेवल पे दे रहे हैं तो आपका अलग रहेगा, अगर आप PGT लेवल पे दे रहे हैं तो आपका अलग रहेगा। तीनों ही लेवल के लिए अलग अलग सिलेबस है और अलग अलग ही एग्ज़ाम है। लेकिन जो इनका जनरल पेपर होता है, जो पेपर 1 है, जो आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, वो आपका सबका कॉमन होता है। लेकिन जो मेन पेपर है वो सबका डिफरेंट होता है। जो आपका मेन क्या है कि क्या है, हमारे पास 2 एग्ज़ाम होते हैं DSSB में भी, एक है आपका फर्स्ट, एक है आपका सेकंड। जो फर्स्ट है वो आपका मेन क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है कि इसी के बेस पर आपकी जो कट ऑफ है वो जाएगी। अगर आपका ये होगा
तभी आप सेकंड पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। जो आपका इस फर्स्ट पेपर है ये सबका कॉमन होता है। क्या होता है? ये सबका कॉमन होता है और ये सबका स्पेसिफिक होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर। अब हर स्टूडेंट का क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो कॉमर्स का रहेगा, अगर आपका क्या है साइंस का है तो साइंस का रहेगा, हिंदी इंग्लिश जो भी आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स है उन सब का आपका क्या रहेगा, डिफरेंट ही रहेगा। लेकिन जो आपका फर्स्ट पेपर है वो सभी स्टूडेंट्स का क्या रहता है, कॉमन रहता है। क्या रहता है वो आपका कॉमन। तो यही है। तो हर एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो उसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, हर एक का सिलेबस भी अलग है और आपका हर एक उसका क्या रहता है, अलग अलग रहेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह की और वीडियोस के लिए। कंप्यूटर, आईसीटी, यूजीसी नेट एग्ज़ाम और जितने भी डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम्स हैं उन सभी की प्रिपरेशन के लिए टीचर्स अड्डा के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।